साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है मेघालय, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के मेघालय राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? तो वह यक्षगान, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। अगला क्वेश्चन है, चुरुकला प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, चुरुकला प्रमुख लोक नृत्य है तो किस क्षेत्र का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रजभूमि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चुरुकला ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। बताइए दोस्तों, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है। तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? बताइए दोस्तों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है? तो वो है ख्याल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं पुरंदर दास को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया सामवेद से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश किस समय गाया जाता है? बताइए दोस्तों, राग देश किस समय गाया जाता है? तो वो है रात्रि के द्वितीय पहर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? बताइए दोस्तों, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो वह है दरबारी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दरबारी प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? बताइए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो वह सामवेद में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? बताइए दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो वह शास्त्रीय संगीत, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है? तो वह ध्रुपद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्रुपद प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस राजघराने से है? तो वह बनारस घराने से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बनारस घराने से संबंधित हैं सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। अगला प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? बताइए दोस्तों, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? तो वह ध्रुपद गायक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो वह बीड़ा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो वह संतूर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थिर वाद्य यंत्र है? बताइए दोस्तों, कौन सा सुस्थिर वाद्य यंत्र है? आपके ऑप्शन है बांसुरी, वायलिन, सारंगी या सितार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बांसुरी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांसुरी एक सुस्थिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए दोस्तों, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे तबला, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो वह हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? बताइए साथियों, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था मनमोहन भट्ट ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनमोहन भट्ट के द्वारा मोहन बीड़ा का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्थिर वाद्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा एक सुस्थिर वाद्य है? तो वह बांसुरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? बताइए दोस्तों, कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो वह प्रोफेसर टी एन कृष्णन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोफेसर टी एन कृष्णन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार का जनक किसको माना जाता है? तो वो मानते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वह है शहनाई, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शहनाई वायु द्वारा संचालित होने वाला वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? बताइए दोस्तों, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था अमीर खुसरो से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो के द्वारा संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बताइए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वो थे वायलिन वादक, यानी कि यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन वादक थे। अगला क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? बताइए दोस्तों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? तो वह अलेगोजा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलेगोजा एक मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए दोस्तों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वह है तबला, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुदई महाराज एक तबला वादक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? बताइए दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो चुका है वो कौन थे? तो वो थे एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।